नमस्कार छात्र। कक्षा 3 विषय हिंदी, इकाई नंबर 13 सागर। सागर यानी समुद्र, दरियो। आज हम इस इकाई में सागर के बारे में सीखेंगे। यह एक कविता है। कवि ने हमें सागर के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया है कि सागर से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए। तो देखते हैं इकाई 13 सागर। हरदम हंसता गाता सागर, लहर लहर लहराता सागर। कितना पानी कितनी लहरें, आओ जरा किनारे ठहरे। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर, जीना हमें सिखाता सागर। यह छोटी सी कविता है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो देखते हैं इसमें से हमें क्या सीख मिलती है। पहली लाइन है, हरदम हंसता गाता सागर। सागर, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, आप सागर किनारे यानी समुद्र किनारे, दरिया किनारे फरवा गया हसो। सागर किनारे आपने देखा होगा कि वह हमेशा हंसता हुआ आपको दिखाई देगा। हंसता हुआ यानी कैसे? सागर के अंदर लहरें आती है। लहरें यानी मोजा, समुद्रना मोजा, दरियाना मोजा। यह लहरें एक के बाद एक आती ही रहती है और लहरों के आने से उसके साथ लहरों की आवाज़ भी आती है। उस आवाज़ को यहाँ पर कवि ने यह कहा है कि मानो सागर हंस रहा हो। सागर हंसता है। लहरों की जो आवाज़ है, यह आवाज़ कवि को सागर के हंसने की आवाज़ लगती है। लहर लहर लहराता सागर, मानो सागर लहर लहर करके लहराता है। उनकी लहरें एक के बाद एक आती ही रहती है। तो हरदम हंसता गाता सागर, सागर है वो हमेशा हंसता और गाता रहता है और उनकी लहरें भी एक के बाद एक आती ही रहती है। कभी उनकी लहरें ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर कवि हमें यह कहना चाहते हैं। इसके बाद है, कितना पानी कितनी लहरें। सागर के अंदर आपने देखा होगा कितना सारा पानी होता है या नहीं? सागर के अंदर इतना पानी है कि हम इसे कहीं बाहर नहीं निकाल सकते। इतना पानी होता है, दूर दूर तक, जहाँ तक हमारी नज़र जाए पानी ही पानी दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कितना पानी, मतलब कितलो पानी, कितनी लहरें। जिस तरह से सागर में अपार पानी होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार सागर की लहरें भी असीम है, दूर तक फैली हुई है और कभी रुकने वाली नहीं है। एक के बाद एक लहरें उठती ही रहती है। एक पूरी होती है तो दूसरी आती है। इस तरह से हमेशा सागर के अंदर लहरें आती ही रहती है। यानी कितनी लहरें, कितला मोजा। यहाँ पर कवि हमें यह कहते हैं। सागर में बहुत सारा पानी होता है, उसमें बहुत सारी लहरें उठती है। आओ जरा किनारे ठहरे। ठहरे यानी उभा रहे। इतना सुंदर सागर दिखाई देता है, मानो हमें उसके किनारे रुकने का मन होता है। दरिया किनारे कोने न गमे, બધાને ત્યાં ગમે, કારણ કે ત્યાં દરિયામાંથી આવતા મોજા, એનો અવાજ, દરિયામાંથી આવતો ઠંડો પવન બધાને મનને શાંતિ આપે છે। ત્યાં બધાને રહેવું ગમે છે, પસંદ છે। तो यहाँ पर कवि हमें यही कहते हैं कि सागर के अंदर बहुत सारा पानी है, उसके अंदर से बहुत सारी लहरें आती है। तो क्यों ना हम यहाँ जरा किनारे ठहरे यानी थोड़ी देर रुके। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर, जीना हमें सिखाता सागर। यानी कुछ भी हो, कहीं पण थयो, हरदम, हरदम यानी हमेशा, खुश रहकर એટલે आनंदમાં रहीने, जीना हमें सिखाता सागर। सागर हमें क्या सिखाता है? जीना। जीना यानी जीववानु। सागर से हमें यह सीखना है कि हमें कैसे जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए आप बताओ। तो जिस तरह से
सागर हमेशा हंसता गाता रहता है, उसकी लहरें हमेशा आती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हमेशा हंसते रहना है, गाते रहना है, यानी कि आनंद में रहना है, कभी दुखी नहीं रहना है। तो यहाँ से हमें सागर से यही सीखना है कि हमेशा, हरदम यानी हमेशा हमें खुश रहना है और खुशी के साथ हमें जीना है, यानी अपना जीवन बिताना है। तो हमेशा खुश रहो, मज़े में रहो और अपना जीवन अच्छे से बिताओ। यही सीख हमें सागर से मिलती है। सागर एक ऐसी जगह है जहाँ जाने पर हमारा मन हल्का हो जाता है। हम अगर किसी दुख से पीड़ित है, मन में कुछ हमें दुख है, तो अगर सागर किनारे जाकर वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकने पर यह दुख थोड़ा हल्का हो जाता है, मन को राहत मिलती है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो यह सागर हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपके जीवन में दुख है तो आप अच्छे से अपना जीवन नहीं बिता सकते, और खुश है तो आनंद से कब आपका जीवन आगे ही आगे बढ़ता ही जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक के बाद एक दिन कैसे बीतते बीतते जाएंगे आपको मालूम ही नहीं होगा। इसलिए हमें कभी दुखी नहीं रहना है, हमेशा खुश रहना है, क्योंकि हंसते हुए लोग सबको प्रिय होते हैं। इसलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, मज़े में रहना चाहिए, खुशी से अपना जीवन बिताना चाहिए। यही सीख हमें सागर से मिलती है। तो यह था सागर। अब इसका स्वाध्याय है अनुलेखन करो। अनुलेखन, अनु यानी उसे देखकर लिखना, अच्छे अक्षरों से ये जो लिखा है वही आपको सामने फिर से लिखना है। जैसे सागर हरदम हंसता गाता है, और यह जो लाइन है वो आपको उसके सामने अच्छे अक्षरों से लिखनी है। जैसे सागर हरदम हंसता गाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जो लाइन है ये है पूर्ण विराम, यह विराम चिन्ह है, यानी पूर्ण विराम है इसका नाम। ये हिंदी के वाक्य के अंत में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो आपको क्या करना है, सामने पंक्ति दी है उसे देखना है और अच्छे अक्षरों से लिखना है। इसे कहते हैं अनुलेखन। तो पहली लाइन क्या है, पहली पंक्ति सागर हरदम हंसता गाता है। दूसरी लाइन है सागर लहराता है। सागर क्या करता है, लहराता है, उसमें लहरें आती है। सागर हमें जीना सिखाता है। सागर हमें क्या सिखाता है, जीना, हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए यह हमें सागर सिखाता है। हमेशा कैसे जीना है, हमें हंसते हुए आनंद में खुशी से जीवन जीना है। प्रश्न नंबर 2, हिंदी शब्द के सामने गुजराती शब्द लिखो। हिंदी शब्दની સામે गुजराती शब्द लखो। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं हिंदी है उसका हमें गुजराती लिखना है। पहला शब्द है पानी। पानी को गुजराती में कहते हैं पानी, तो हम इसके सामने लिखना है पानी। लहर, लहर यानी मोजू, दरियाમાં જે મોજા આવે એ મોજું। हंसना, हंसવું, इसे कहते हैं हंसવું। हंसવું। हमें तो આપણને, हमें यानी આપણને। આપણને। इस तरह से इन शब्दों का हमें गुजराती में अर्थ लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है
समझो और लिखो। समझो और लिखो। इस प्रश्न में आपको खास ध्यान देना है। पहला है एक, ये जो लिखा है यानी एक, और अनेक, इसका मतलब है एक से ज़्यादा। एक એટલે एक, अनेक એટલે एक थी વધારે। तारा, उसमें पहला है तारा। आकाश में तारा હોય છે ને એ। एक अगर है तो हम इसे तारा कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है, बहुत सारे होते तो हम इसे क्या कहेंगे? तारे। यानी कि यहाँ पर र को काना है, क्या है? काना। वो काना हमें निकाल कर र के ऊपर एक मात्रा लगा देना है। ये जो सभी है, सभी में ऐसा ही करना है। सभी के पीछे देखो अंतिम वर्ण में काना आता है, तो काने को निकाल कर इसके ऊपर एक मात्रा करेंगे तो एक का अनेक हो जाएगा। जैसे तारा तो तारे, यानी एक से ज़्यादा। किनारा, एक किनारा है तो किनारा, एक से ज़्यादा है तो किनारे, रा का रे कर दिया। बच्चा यानी बालक, एक है तो बच्चा, एक से ज़्यादा है तो बच्चे। पत्ता એટલે પાંદડું, अगर एक है तो पत्ता, एक से ज़्यादा है तो पत्ते। खिलौना, खिलौना यानी रमकड़ू, एक है तो खिलौना, लेकिन एक से ज़्यादा है तो खिलौने। अनेक में खिलौने बनेगा। रास्ता, अगर एक ही रास्ता है तो रास्ता बोलेंगे हम, अगर एक से ज़्यादा है तो रास्ते, रास्ते। लड़का, अगर एक ही लड़का है, लड़का यानी छोकरो, तो लड़का ही बोलेंगे हम। अगर एक से ज़्यादा है, 2, 3 या 4 होते हैं तो हम इसके लिए शब्द लिखेंगे लड़के, लड़के। छाता એટલે छतरी, एक है तो छाता, एक से ज़्यादा है तो छाते। तो यहाँ पर एक में तारा, किनारा, बच्चा, पत्ता, खिलौना, रास्ता, लड़का, छाता, ये सभी अगर एक है तो ऐसे आए लिखना है। अगर एक से ज़्यादा यानी कि अनेक है तो तारे, किनारे, बच्चे, पत्ते, खिलौने, रास्ते, लड़के, छाते, इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, तो ये एक वचन और बहुवचन हुआ। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक यानी एक वचन, अनेक यानी बहुवचन। उसी प्रकार दूसरा है, देखो एक और अनेक। यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक है अनेक है। पहला शब्द सागर, तो अनेक में सागर है। यहाँ पर आप देखिए, एक है तो सागर कहा, एक से ज़्यादा है तो भी सागर कहा। यानी कि सागर है, चाहे वह एक हो या एक से ज़्यादा, उसका बहुवचन जो एक वचन शब्द होता है वही शब्द बहुवचन में इसका प्रयोग करते हैं। यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं हिंदी में जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही लिखे जाते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द है? जैसे सागर, बालक, बालक को एक वचन में भी बालक कहते हैं, बहुवचन में भी बालक कहते हैं। चाहे आपके सामने एक लड़का खड़ा हो, एक बालक खड़ा हो तो बालक ही कहेंगे, और एक से ज़्यादा है तो भी हम बालक ही कहेंगे। जैसे कि यह एक बालक है, ये एक वचन हुआ। उनका बहुवचन, यहाँ 4 बालक है, 4 यानी एक से ज़्यादा है, फिर भी हम बालक का बालक ही रखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार फूल, फूल को एक वचन में भी फूल, बहुवचन में भी फूल ही कहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शहर, तो शहर को शहर ही कहते हैं। पेड़, पेड़ को पेड़ ही कहते हैं। फल, फल को फल ही कहेंगे। बैल, बैल यानी बलद, तो बैल को एक वचन में भी बैल, बहुवचन में भी बैल। किसान यानी खेडूत, उसे किसान ही कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे कई शब्द हिंदी में आते हैं जिन्हें हम एक वचन और बहुवचन में एक समान रूप से लिखते हैं। इसके बाद आगे है एक, अनेक। उसमें उदाहरण दिया है लहर यानी मौजू, अगर एक ही है तो लहर कहेंगे, एक से ज़्यादा है तो क्या लिखा है? लहरें। यहाँ पर देखिए
हमने काना था तो काना निकाल कर एक मात्रा कर दिया। यहाँ पर काना नहीं है, अंतिम वर्ण में काना नहीं है, लेकिन फिर भी मात्रा किया है। लेकिन अकेला मात्रा नहीं है, मात्रा के साथ हमने क्या किया है, अनुस्वार है। देखो लहर, र है तो लहरे, र के ऊपर एक मात्रा भी है और साथ में अनुस्वार भी है। बहन, बहने, वहाँ पर भी देखिए एक मात्रा और अनुस्वार। एक बहन है तो बहन, एक से ज़्यादा है तो बहने। वैसे ही किरण, सूरज का किरण, अगर एक है तो किरण, एक से ज़्यादा है तो किरण, इसके ऊपर अनुस्वार आएगा। सड़क, सड़क है तो सड़के, यह सड़क है। अगर एक है तो हम ऐसा बोलेंगे यह सड़क है, एक से ज़्यादा हुई तो क्या कहेंगे, यह का ये सड़कें है। ठीक है। वैसे ही पुस्तक, पुस्तक तो उसका बहुवचन होगा पुस्तके, एक मात्रा और अनुस्वार, पुस्तके। वैसे पेंसिल तो पेंसिल है, पेंसिले, साथ में अनुस्वार। गाय, गाय तो गा ये, इसी प्रकार लिखेंगे। रात तो राते, एक रात है तो रात, एक से ज़्यादा रात है तो रातें। तो इस प्रकार एक वचन और बहुवचन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, काना निकाल कर मात्रा करनी है। ये ऐसे शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे होते हैं, और यहाँ पर आपको मात्रा करनी है लेकिन साथ में अनुस्वार भी करना है। तो ऐसे शब्द है। ठीक है। तो यह था एक वचन का बहुवचन यानी कि वचन परिवर्तन। ये आपको लिखना है, तैयार करना है, और इसके साथ साथ सागर जो कविता है इसे भी मुखपाठ करना है, तैयार कर लेना है। धन्यवाद।